थंबनेल देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं हर उस सवाल का जवाब देने आया हूँ तो हर स्कूल कैंटीन के अंदर होता है कि भाई इतनी हॉटो लड़कियां इतनी चुट्टे लड़कों से कैसे सेट हो रही हैं। डेफिनेटली उनकी शक्ल से तो नहीं हो रही, तो फिर मुद्दा क्या है? क्या वो इंसान इतना खास है कि उसकी चुट्टर सी शक्ल से इतनी हॉटो लड़कियां सेट हो रही हैं? मैं तो उसके कंपेयर में काफी अच्छा नेचर का हूँ, मगर उसका फीमेल अट्रैक्शन की बात करो, डैम क्रेजी डूड। और यहाँ मेरे पास फीमेल के नाम पे क्या है? कमलेश। क्या वो ऐसा डार्क सीक्रेट यूज कर रहा है कि उसके साथ लड़कियां इतना कंफर्टेबल फील करती है? एंड रीजन लुक्स नहीं है, रीजन वो है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो अगर आप अपने आप को देख के बड़े इनसिक्योर हो जाते हो कि भाई यार मैं तो शक्ल के मामले में खत्म हूँ और यहाँ सारे मामले शक्ल के हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अ पर्सन विद अ गुड नेचर इज फार बेटर देन एनी गुड लुकिंग फेस। एक अच्छे स्वभाव वाला इंसान एक खूबसूरत चेहरे से कई गुना बेहतर होता है। लेकिन वो नेचर, वो स्वभाव अपने अंदर कैसे डेवलप करना है, वही मैं इस वीडियो के अंदर डिकोड करने वाला हूँ। तो हियर आर द 3 बिग स्टेप यू जस्ट नीड। सो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी अपने ऊपर का काम। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ शक्ल से मैटर नहीं होता। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी स्मेल, तुम्हारा ऑरा, ये सब जुड़ के तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है। और यही पर्सनैलिटी दूसरों के मन में तुम्हारी एक छाप छोड़ती है जो दूसरों से तुम्हें अलग बनाता है। सो बेसिकली तुम खुद पर काम करो, क्योंकि इम्पैक्ट शक्ल से नहीं पर्सनैलिटी से बनता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी कि अगला बंदा देख के बोले कि भाई मुझे बनना तो इसी की तरह है। सो इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले बाहर का काम करना पड़ेगा, और बाहर के काम से मेरा मतलब है ग्रूमिंग। सो मेरे भाई प्लीज साफ सुथरा रहे, अपनी बियर्ड ट्रिम कर, बाल ट्रिम कर। बियर्ड आती है तो उसको ट्रिम कर भाई, और नहीं आती तो क्लीन कर ले मेरे दोस्त। And go for the good shake. Use a good deodorant. You don't have to be a Hrithik Roshan, but you can't be a slow. तुम्हें ऋतिक रोशन जैसे दिखने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इतना भी मत गिरो कि लोग तुम्हें देख के बोलेंगे कि भाई यार ये तो खत्म मामला है। एंड मेरे भाई ड्रेसिंग सेंस थोड़ा डेवलप करो, कपड़े पहनने का ढंग रखो। इट डजंट मैटर कि वो टी शर्ट 5000 की है कि 500 की है, अगर वो तुम्हारे अच्छे से फिट आ रही है और वो 500 रुपए की है तो वो 5000 के ही बराबर है। सो बेसिकली थोड़े कपड़ों के अंदर थोड़ा एफर्ट डालो दोस्त। एंड बी अ कुछ गाय, नॉट कुछ नहीं गाय। मतलब समझते हो इस बात का? अपने अंदर एक पैशन डेवलप करो, एक हॉबी डेवलप करो, एक ऐसी चीज जिससे तुम जाने जा सको। वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे लाइफ के अंदर लड़कियों के अलावा क्या है? गिटार बजाते हो, बुक्स पढ़ते हो, जिम जाते हो, कोडिंग करते हो, रनिंग करते हो, एटसेट्रा। हैव हॉबीज, हैव पैशन, हैव समथिंग टू अचीव इन योर लाइफ। एक गोल, एक एम होना चाहिए अपने जीवन के अंदर, ताकि तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगो। क्योंकि कहा गया है हर बार, अ गाय हु इज पैशनेट अबाउट समथिंग इज ऑटोमेटिकली 10 मोर अट्रैक्टिव देन एनीवन। सामने वाले को फील हो रहा चाहिए कि भाई वो तुम्हारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ का एक अच्छा हिस्सा बन रही, ना कि वही तुम्हारी पूरी जिंदगी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस, नॉट एरोगेंस। कॉन्फिडेंस ऊपर वाले 2 पॉइंट्स आ जाएगा। अगर तू अच्छा दिख रहा है, तेरे लाइफ में हर मीनिंगफुल चीजें हो रही है, तो डेफिनेटली तेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा। एंड वाइब को अपनी थोड़ा कंट्रोल करो। ऐसा रखो कि अगले वाले बंदे को लगे कि भाई ये पहले से बड़ा चिल बंदा है, अगर मैं भी इसके लाइफ में इंक्लूड हो जाऊं तो शायद मामला और चिल हो जाए। सो बेसिकली ये स्टेप तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम अपनी पर्सनैलिटी कैसे अच्छा डेवलप कर पाओ। मगर सच बताऊं, आजकल सबको पता है कि भाई पर्सनैलिटी बेसिकली कैसे डेवलप करना है। सो कुछ खास वो मैं बताने वाला हूँ स्टेप 2 के अंदर। सो स्टेप 2 है प्रायोरिटी का। मेरा मतलब ये है कि हमें एक कन्वर्सेशन के अंदर जेन्युइनली क्यूरियस बनना है, क्योंकि हर बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई कन्वर्सेशन नहीं होता। कभी कभार हमें उसको इमोशनल सपोर्ट भी देना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ मुझे पता है हम लड़के हैं, हमसे उम्मीद कम है, मगर मेरे भाई थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दे दोगे तो दूसरे बंदे का कुछ नहीं हो जाएगा, होना तुम्हारा हो जाएगा। सो हर बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। कभी कभार बैठ के इमोशनल सपोर्ट देना भी काफी हद तक अच्छा माना जाता है भाई। उसकी हर छोटी छोटी बातें याद रखना तुम्हारा काम है, क्योंकि लड़के ये गलती सबसे ज्यादा करते हैं। दे टॉक टू मच अबाउट देयर कार्स, जिम, ब्रो, स्टॉप डूइंग दिस शिट, बी जेन्युइनली क्यूरियस इन अ कन्वर्सेशन। हमें उसके बारे में पूछना है, मगर नॉट इन इंटरव्यू स्टाइल। और बताओ, वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन कोई भी जो पूछ सकता है, इससे अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन लेके आओ जो इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा टेंशन ब्रेक कर देता है, कभी भी ऑकवर्डनेस नहीं लेके आता है कन्वर्सेशन के अंदर। हमेशा ये एकदम ऐसा लगता है कि नेचुरल है, और यही नेचुरल चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि ये वेब सीरीज नहीं है हाय हेलो। ये पिक्चरों में अच्छा लगता है भाई। इंडिया के अंदर अगर ये तुम करोगे तो तुम्हें गलत ही समझा जाएगा। हमारा नेचर ही ऐसा है, हम जो हाय हेलो से बात शुरू कर नहीं सकते किसी रैंडम से। ट्रुथ है ये, तुम आजमा के देख लो, 10 लोग तुम्हें अजीब तरीके से ना देखे, भले ही तुम्हारा इंटेंशन साफ हो। सो बेसिकली हमेशा गो इनडायरेक्ट। सो द रियल सीक्रेट इज, जब वो तुमसे कोई कन्वर्सेशन कर रही हो तो उसको ध्यान से सुनो और उस कन्वर्सेशन से एक छोटी सी बात का सवाल बना दो।
because this show that you are actually listening, not just waiting for your turn. And don't solve her problem, support her feelings. अगर वो अपनी बातें बता रही हो, like my boss was so annoying, और तू उसको भैया सलाह दे रहा है कि भैया जॉब छोड़ दे, HR से बात कर ले, मेरा भाई उसको अभी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, उसे सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई थोड़ा इमोशन दिखा और उसको सपोर्ट कर। हर बार मैन टू मैन टॉक मत करा कर किसी से। जस्ट लिसन एंड से थिंग्स लाइक कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, तेरे साथ गलत हुआ है, मुझे पता चल गया कि तू दुखी क्यों है। कुछ ऐसे शब्द एक दूसरे बंदे को थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। तो मेरे भाई लड़कियों को तो ये सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इमोशनली थोड़ी बेकार वीक होती हैं, पता ही होगा। तो बेसिकली थोड़ा इमोशनल बनेगा तू तो थोड़ा गेम अच्छा हो जाएगा इस मामले में, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे हालत में लोगों को एडवाइस की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति को पता है कि उस समय क्या करना होगा, मगर उसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो थोड़ा सपोर्ट दो। एंड द फाइनल थिंग, उसकी हर छोटी छोटी बातें याद करके रखो। मेरे भाई अगर उसने बताया कि मेरे डॉग का नाम पैरी है, तो अगली बार जाए तो उसका नाम पैरी लियो, डॉगी नहीं। अगला बंदा वैसे भड़क जाता है कुत्ते को कुत्ता बोल के, इसलिए हमेशा यूज देयर नेम। अगर सामने वाला बोलता है कि उसका आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, तो उससे थोड़ा पूछ लो कि कुछ बढ़िया था कि कुछ खराब रहा तो नहीं हो गया। ये थोड़ा सा ही ऐसा लगता है अगले बंदे को कि यार ये केयर तो कर रहा है मेरी। एंड डेफिनेटली डूड, हमें यही अचीव करना है। ये एक बहुत छोटी सी जगह बनाती है उसके दिमाग के अंदर तेरे लिए। वहाँ अब तू बस चुका है बहुत कम छोटी जगह में, मगर तू वहाँ है तो सही। सो ब्रो, द फैक्ट इज डार्क सीक्रेट वाला फंडा फिल्मों में अच्छा लगता है, अगर रियल लाइफ के अंदर ये तू अप्लाई करेगा तो सीन थोड़ा अलग है। असली सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ जेन्युइन हाई क्वालिटी गाय। बी द मैन यू वुड वांट योर ओन सिस्टर और डॉटर टू डेट। आप ऐसे व्यक्ति बने जिसके साथ आप अपनी बहन या बेटी को डेट कराना चाहें। एंड दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट जो उस तुत्तर सी शकल के लड़के को पता है। दैट्स व्हाई ही अट्रैक्ट एवरी सिंगल गर्ल। तो तुम कैसे जेन्युइन हाई क्वालिटी गाय बन सकते हो, तुम समझ ही गए होगे। तो लाइक कर देना इस वीडियो को एंड कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।